नमस्कार दोस्तों। हरियाणा का पंचकुला नाम तो सुना होगा आपने। पंचकुला से थोड़ी ही दूर पर एक गांव लगता है। उसी गांव के रहने वाले राजपाल, जिनकी उम्र 26 साल थी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई ये कर चुका था। एक बड़ा भाई था शिवभान, जिसकी उम्र यही कोई 33 या 34 साल ही थी। शिवभान की शादी हो चुकी थी। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम गुड़िया था। उम्र यही कोई इसका बताया जाता है कि 28 से 29 साल ही इसकी उम्र थी। अब राजपाल घर पे ही सब कुछ देख रेख कर रहा था और शिवभान जो था बाहर प्रदेश में कमाई धमाई करता था। राजपाल के जो माता पिता थे वो भी घर का ही काम काज देखते थे। बाकी घर पे क्या सामान लाना है, क्या घट रहा है, बाजार के किसको जाना है, कहाँ किसको दवा कराने के लिए ले जाना है, इस सारी जिम्मेदारी राजपाल ही देखता था घर की। शिवभान बाहर से पैसे कमा कमा कर अपनी पत्नी का खर्चा, माता पिता का खर्चा और राजपाल की पढ़ाई का खर्चा ये सब कुछ वहन करता है। धीरे धीरे करके त्योहारों का उमंग बढ़ता ही जा रहा था गांवों में, शहरों में। फिर एक दिन राजपाल अपने भाभी से आके किचन में कहता है कि भाभी तुम मेला देखने नहीं जाओगी क्या? भाभी गुड़िया उसकी कहती है कि कहाँ मेला देखने जा पाऊंगी, तुम्हारे भैया ये नहीं है, कौन लेके जाएगा, सब अपने अपने काम में मस्त है, कौन हमको पूछने वाला है। फिर राजपाल कहता है क्यों भाभी, ऐसा बात आप क्यों कह रही हो, मैं किस दिन के लिए काम आऊंगा, मैं हूं ना, आप बस चलने की तैयारी बनाओ, ना लेके चलूं तो फिर कहना। गुड़िया कहती है कि अरे भाई सिर्फ बात ही कर रहे हो आप, अभी तैयार हो जाऊंगी तो कहोगे मजाक कर रहा था, नहीं ले जा पाऊंगा। राजपाल कहता है कि भाभी मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तुम भैया से बात कर लो कि आज तुमको मेला देखने जाना है। उसके बाद गुड़िया मारे खुशी के किचन का काम धाम खत्म करके आती है, अपने पति शिवभान के पास फोन करती है और कहती है कि जो देवर जी हैं वो आज मेला घुमाने के लिए बड़े जिद कर रहे हैं, चली जाऊं क्या? शिवभान कहता भाई तुम्हारा देवर है, उसकी इच्छा है तो चली जाओ, घूम टहल के चली आओ, माता पिता को बता देना। गुड़िया कहती है ठीक है भाई, सास ससुर को मेरे कोई एतराज नहीं हो तो चाहते ही तुम जाके घूम आओ। कई बार उन्होंने कहा भी, लेकिन मैं अकेली थी, किससे कहती, लेकिन आज देवर जी तो खुद ही चर्चा कर रहे हैं, मैं चली जाती हूँ। शिवभान कहता है ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं है, मैं जो भी खर्चा वर्चा होगा अगर राजपाल के पास होगा तो ठीक है, नहीं मैं यहाँ से पैसा उसके पे फोन पे या गूगल पे कर दूंगा। गुड़िया बड़ी खुश हो जाती है, शाम को तैयार होती है। उसके बाद दशहरे का जो मेला चल रहा था उसी मेले में जाने के लिए एकदम परेशान हो जाती है और मस्त रहती है। इधर राजपाल अपने दोस्तों से बात कर लेता है। पंचकुला में ये पढ़ाई ही करता था, ग्रेजुएशन की पढ़ाई राजपाल पंचकुला से ही कर रहा था। तो पढ़ाई वढ़ाई सब पूरा करके अब ये ऊपर की डिग्री ही ले रहा था, जो कि फॉर्म के मुताबिक से पेपर वर्क करने के लिए इसको स्कूल जाना पड़ता था, वैसे नहीं जाना पड़ता था। तो अपने दोस्तों के पास फोन लगाता है पंचकुला में और कहता कि आज मैं अपने भाभी को पंचकुला सिटी में मेला दिखाने के लिए लेके आ रहा हूं, अगर रात हो जाएगी तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, और नहीं रात होती है, सवेरा अगर थोड़ा रहेगा तो मैं चला आऊंगा घर पे। उसके दोस्त कहते हैं यार कोई बात नहीं, तू आ, तेरी भाभी मेरी भाभी, उसमें क्या दिक्कत है, तू मन तो बना, आ तो। उसके बाद राजपाल अपनी भाभी को बाइक पे बैठाता है, बैठा करके मेले में लेके जाता है। वहां मेले में जो भी भाभी खाने पीने की चीज बताती हैं, जो भी कहती हैं खरीदने के लिए, राजपाल खुशी खुशी भाभी के साथ मेला देख रहा था, दिखा रहा था, उनको खिला रहा था, पिला रहा था। धीरे धीरे करके रात में तकरीबन 12:30 पौने 1 होने वाले थे। कब समय बीत गया देवर और भाभी को पता ही नहीं चला। अब राजपाल कहता है भाभी टाइम शायद आप नहीं देख रही हो, हम लोगों को चलना चाहिए, नहीं तो रात काफी और हो जाएगी, सुबह हो जाएगा। तब तक गुड़िया कहती है हाँ जी मैंने भी तो नहीं देखा, इतनी भीड़, इतना मेला में मजा आ रहा था कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, चलो घर निकल चलते हैं। उसके बाद मेले से जैसे निकलने वाले थे, राजपाल बाइक पे बैठाता है भाभी को और कहता है कि भाभी घर पे क्या करने के लिए चलेंगे, रात काफी हो गई है, मैं पापा मम्मी को फोन करके बता दे रहा हूँ, चलो मेरे दोस्त का यही कमरा है, यहीं आराम से सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़िया का मन नहीं था कि रुक जाए। राजपाल ने इतनी जिद कर ली अपने भाभी से कि गुड़िया को ना चाहते हुए रुकना पड़ा। ये अपने दोस्त के पास जाता है, बाहर से फोन लगाता है। इसके दोस्त 2 दोस्त होते हैं, एक की उम्र वही कोई 23-24 साल की होती है, एक की उम्र 19 साल होती है। उसके बाद दोस्तों के पास फोन लगाकर दरवाजा खुलवाता है। खोलने के बाद अपने दोस्त के कमरे में जाता है। इसके दोस्त इसके भाभी को देखते ही रह जाते हैं, कहते हैं भाभी जी बड़ी सुंदर हो आप, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी सुंदर हो। राजपाल ने कई बार जिक्र भी किया था मेरी भाभी बहुत सुंदर है, मैंने फोटो भी आपकी इसके मोबाइल में देखी थी, लेकिन कभी सामने से आपको नहीं देखा। कोई बात नहीं, आप सच में बहुत खूबसूरत हो। भाभी बहुत खुश हो गई। उसके बाद इसके दोस्त कहते हैं कि ठीक है तुम कोई बात नहीं, तुम भाभी के साथ यहीं पे रह जाओ
और हम लोग गलियारे में ही सो जाते हैं, जगह बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। राजपाल कहता है ठीक है। उसके बाद इसके अपने भाभी से कहता है कि ठीक है, आप हाथ पैर धोना चाहो मुंह धुल लो, कुछ खाने के लिए अगर कहो तो डिग्गी में सामान मैंने कुछ ले लिया है मेले से, कहो तो उसको ले आओ खा लो। उसकी भाभी कहती है नहीं। फिर राजपाल कहता है कि भाभी जैसा पानी तो पी लो, मैं पानी लेके आता हूँ। पानी लेने जाता है और बॉटल में पानी भर के लाता है और उसी पानी में ये कुछ मिला देता है, कुछ ऐसी चीज जो कि भाभी को हजम ना हो सके। उसके बाद भाभी को लाता है, कहता है कि ये पानी पी लो और पानी पी के आप आराम करो, मैं भी तब तक गलियारे में हूँ, दोस्तों से बातचीत कर रहा हूँ। भाभी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं नीचे सो जाती हूँ, आप ऊपर सो जाना। तब तक कहता है राजपाल नहीं भाभी जी आप ऊपर सो, हम लोग गलियारे में हैं, दोस्तों से इतने दिन के बाद मिल रहे हैं, थोड़ा गपशप होगा, मौज मस्ती हम लोग करेंगे। भाभी कहती है उसकी ठीक है कोई बात नहीं। उसकी भाभी पानी को पी लेती है जितना पी पाती है। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद जब टाइम 1:30-1:45 होने वाला था, तब तक इसके भाभी को उस दवा का असर पूरा हो चुका था। भाभी एकदम मदहोश हो चुकी थी, उनको सही से कुछ ना तो दिखाई दे रहा था, ना तो अपने पैरों पर ठीक से खड़ी हो पाती। उसके बाद ये दरवाजा धीरे से खोलता है राजपाल और भाभी के पास आता है, उनके बालों पे हाथ फेरता है और भाभी भाभी कह के 2-3 बार आवाज देता है, लेकिन भाभी एकदम पड़ी हुई थी, उनको कुछ होश नहीं था। उसके बाद राजपाल कमरे के अंदर से सिटकिनी लगा देता है। सिटकिनी लगाने के बाद भाभी के पास कुछ देर बैठ के उनको देखता है एक टक से। उसके बाद अपनी ही भाभी गुड़िया के साथ वो गलत काम कर देता है। जब वो गलत काम कर देता है तो ये सारा कांड उसके दोस्त बाकी जो गलियारे में सो रहे थे, सारी चीज जंगले से देख रहे थे खिड़की से। जब राजपाल घटना को अंजाम दे करके कमरे से बाहर निकलता तो उसके दोस्तों ने इन सारी बातों पे चर्चा की और राजपाल से कहा यार तू इतना बेकार है, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू सच में दोस्त लायक नहीं है, तूने अपने परिवार में ऐसा कैसे कर दिया। राजपाल कहता है देखो ज्यादा ज्ञान मत दो, चाहो तो तुम भी जो भी चाहो कर सकते हो, मैं कुछ कहूंगा नहीं। तब तक उसका एक दोस्त जिसकी उम्र 24-25 साल थी, उसके मन में तरह तरह की चीजें चलने लगी और वो भी वही किया, जाता है कमरे के अंदर सिटकिनी लगाता है और राजपाल की भाभी गुड़िया के साथ वो भी गलत काम कर देता है। जो दूसरा लड़का 19 साल का था वो डरा हुआ था, उससे कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन राजपाल और राजपाल का एक दोस्त और जो दोनों घटना में शामिल थे, इन दोनों ने उस 19 साल के लड़के को इतना दबाव दे दिया, ऐसी ऐसी बातें कह दी कि ताकि उसका जुबान कहीं किसी के सामने खुले ही ना। धीरे धीरे करके सुबह होता है। इधर राजपाल उसके दोस्त सारे लोग छत पे जाकर बैठ के बातचीत कर रहे थे और इनसे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि आगे क्या होगा और उसका जवाब ये लोग कैसे देंगे। गुड़िया उठती हैं, उठने के बाद अपना कपड़ा वपड़ा ठीक ठाक करती है, मुंह धुल के। उसके बाद राजपाल कहता है कि भाभी जी चलो घर चलते हैं। गुड़िया कहती है ठीक है। ये गुड़िया घर पे आती है, उसके बाद राजपाल से कहती है मेरे कमरे में आओ, कुछ बात करना है। अब जब राजपाल भाभी गुड़िया को उसके कमरे में आके मिलता है, गुड़िया ने यही कहा तुमने जो भी कुछ किया मैं तो कुछ कर नहीं सकती मुझे, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ याद है। तुम अकेले नहीं थे, एक कोई और था जो कि 15-20 मिनट के बाद आया था मेरे पास। वो कौन था? क्या सच में तुम एक इंसान ही हो या हैवान हो? क्या हो तुम? राजपाल की आंखें शर्म से झुक गई। गुड़िया बहुत परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि इस बात को परिवार में चर्चा कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किससे कहना चाहिए, परिवार के नाम खराब होगा, बहुत तरह की बातें सोच रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर ये सारी चीजें घटना उसको अंदर सिखाए जा रही थी। वो अपने आप को रोक ना पाई और अपने पति शिवभान से इस बात का फोन में जिक्र कर देती है। उसके बाद शिवभान वहां से तुरंत निकल आता है घर के लिए और राजपाल से फोन में कहता है कि तुम कहीं जाना मत, मैं घर पे आ रहा हूं, कुछ काम है। शिवभान जैसे ही घर पे आता है तुरंत पहले तो राजपाल को बहुत मारता पीटता है। जब परिवार वाले आसपास पड़ोस के लोगों ने इन सारी चीजों को पूछा कि आखिर अभी तुम परदेश से आए हो, उसके बाद भाई को ही मारने पीटने लगे, आखिर क्या मामला हो सकता है, क्यों ऐसा कर रहे हो? तब जाकर शिवभान ने अपने माता पिता से इसके बारे में बात किया, चर्चा किया। चर्चा करने के बाद शिवभान के माता पिता ने यही कहा कि ये नालायक है, इसके ऊपर भरोसा नहीं, जब तक ये 4 दिन जेल की हवा नहीं खाएगा तब तक ये सुधरेगा नहीं। आज इसने घर में ये सब कुछ किया है, कल को बाहर करेगा तो कौन बर्दाश्त करेगा। उसके बाद शिवभान के माता पिता ने खुद चाहा और कहा कि पुलिस को बताओ। शिवभान जाके पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस राजपाल को लेके जाती है, इसके खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है और राजपाल की भाभी गुड़िया से भी बयान लेती है, जिस बयान के आधार पर पुलिस
राजपाल को जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद ये मामला तेजी से फैलने लगता है, समाज में लोगों के बीच में काफी तेजी से लोग चर्चा करने लगते हैं। धीरे धीरे करके ये मामला बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाता है। मैंने भी ये कहानी किसी व्यक्ति के माध्यम से जब सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जागरूकता के माध्यम से, अवेयरनेस की दृष्टि से मुझे ये वीडियो आप तक शेयर करनी चाहिए कहानी के माध्यम से, ताकि आपके अंदर जागरूकता आए और कुछ भी गलत करने के पहले आप एक नहीं 1000 बार सोचो। क्योंकि गलत गलत होता है, सही सही होता है। गलत का काम कभी आपको बचा नहीं सकता, ना तो गलती आप छुपा सकते हो। 2 घंटे, 4 घंटे, 2 महीने, 2 साल उजागर होगा, उस काम का नतीजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। बस यही चीज आप जानो। दोस्त, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। और राजपाल के लिए जो जेल की सलाखों के पीछे उसके दोस्त भी जेल में चक्की पीस रहा है, उन लोगों के लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आखिर क्या कहना चाहते हो आप उस लड़के राजपाल के बारे में, यानी कि देवर के बारे में। मिलूंगा फिर कोई ऐसी ही कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।